अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। थैंक यू जी मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसी तरह जी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें अगर से आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। और अपनी कीमती राय से जो है कॉमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा अपनी। जी मेरा ऑनलाइन जो काम था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो जी आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ जी वो है फ्रिज की मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था मैं आपको वीडियो जो है मैं शेयर करूँगी किस तरह से मैं चीज़ें जो है अपनी सेटल करके रखती हूँ फ्रिज में। कुक करने के बाद कुछ कुक करने वाली होती हैं, कुछ हाफ डन करके रखने वाली होती हैं जो कि सारा दिन में जो कंज्यूम हो जाती हैं। तो आज सुबह सवेरे से मैं लगी हुई थी कि आज मैंने वीडियो शूट करनी थी क्योंकि उसको फिर टाइम नहीं होता, ऑर्डर शुरू हो जाते हैं मेरे। फिर मैंने कुछ चीज़ें कुक करके रखनी होती हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है उनके लिए ब्रेकफास्ट, उनके लिए फिर लंच। तो फिर आज जो है मैंने सुबह उठ के सारे काम कर लिए ताकि आपके साथ जो है वीडियो अच्छी से शेयर की जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ्रिज, जो चीज़ें मैंने इसके अंदर रेडी करके रखी हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। चले मेरे साथ। जी तो ये है मेरा फ्रिज, इसको हम कर लेते हैं जी ओपन। पहले तो मैंने सोचा जो मैंने वॉइस की है वही डाल दूँ, मैं जो साथ साथ वॉइस कर रही थी, लेकिन गली में आलू ले लो, टिंडो ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, या छांट टुकर वाला कभी कोई आ रहा था तो कभी कोई जा रहा था। तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो बाद में ही इसकी जो है वॉइस की जाए। तो आपके साथ जो है मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ जी। सबसे पहले जो है ऊपर जो चीज़ें मैं रखती हूँ, ये देखिए जी मैंने रखे हुए हैं कोफ्ते हैं, शामी कबाब हैं और उसके अलावा चिकन कबाब हैं, ये वाले नीचे मैंने रखी हुई हैं सीख कबाब, और शामिया जो है वो मैंने रखी हैं। और ये है जी लेग्स, जो है मैं ये फ्राई करके देती हूँ। तो ये कुछ मैरिनेट करके रखे हुए हैं और कुछ जो है अभी मैरिनेट नहीं हुए हैं। तो इसमें जो है ये देखिए जी ये मैरिनेट करके रख दी है मैंने। तो जब ये फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद जो है मैं जो रखे हुए शॉपर में वो भी जो है मैरिनेट करके रख दूँगी जी। इन डब्बों में जो है वो मैंने जो है मसाले रेडी करके रखे हुए हैं। कौरमा मसाला है मेरे पास, कबाब मसाला है, दूसरा कोफ्ता मसाला जो है वो भी जो है मैं साथ ही रेडी करके रखती हूँ। तो क्योंकि फिर टाइम नहीं होता है, जब आपको ऑर्डर लग रहा होता है तो फिर उसके बाद टाइम नहीं होता है आप ये सब चीज़ें रेडी करें, क्योंकि 10 से 15 मिनट लगते हैं रेडी करने में। तो इतना हमारे पास कुल टाइम होता है जो हमने रेडी करके जो है देना होता है ऑर्डर। ये जी गजरेला जो है वो मैंने बना के रख लिया है। और ये है जी कौरमा मसाला, ये मैंने रेडी करके रखा। और पीछे बाउल में जो है वो मैंने चिकन भी जो है वो फ्राई करके रखा हुआ है जी। तो ये था जी मेरा फ्रिज की जो ऊपर वाली चीज़ें। और अब मैं दिखाती हूँ दरवाजे में जो रखा हुआ है मैंने। आ जाते हैं मुझे राइट साइड पे, ये जो है मुझे सारा दिन में ख़त्म करने होते हैं ताकि नेक्स्ट डे के लिए जो हम अगेन जो है प्रिपेयर करें सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आ जाती है जी चेडर चीज़। ये जो है मैं चीज़ पराठा जो बनाती हूँ, ये मेन्यू में है मेरे चीज़ पराठा, तो उसमें चेडर चीज़ यूज़ होती है। और ये दूसरी चीज़ जो है स्लाइस चीज़, ये यूज़ होती है जी चिकन चीज़ पैटी बर्गर जो है ये उसमें यूज़ होता है। तो ये उसके लिए मैंने रखा हुआ, ये भी मेरी ख़त्म होने वाली है तो ये आएगी नई। और चेडर चीज़ जो होती है वो मैंने यूज़ करनी होती है चीज़ पराठा में, क्रश करके कद्दूकश करके जो मैं इसमें भरती हूँ। और चिकन जो है मैंने थोड़ा सा भी रखा हुआ है, जैसे ऑर्डर लगता है ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा फिर इसको मैं फ्राई करके रख दूँगी। और अब आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे। तो नीचे जी ये देख लीजिए जैम है हमारे पास, गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन जो है मेरा, मुझे लगता है कि ये ऑर्डर मुझे आज ही दोबारा जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 3 रह गए हैं ऑर्डर। और दोबारा जो है मुझे आज दोबारा ये गुलाब जामुन बना के रखने पड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने आपको बताया भी था मैं मावा से बनाती हूँ, तो 10-15-20 मिनट में बन जाता है आराम से। आटा जो है वो मैंने सुबह ही गूंद के रख लिया था, क्योंकि फिर सारा दिन में जो है पराठे रोटी वगैरह भी जारी होती हैं ब्रेकफास्ट में लंच में। तो आटा जो है वो मैंने गूंद के रख लिया था। ये वेजिटेबल हैं जो कि बर्गर में यूज़ होती हैं या फिर सैलेड में यूज़ होती हैं। तो बाकी जो बंद गोभी है इसको मैं शॉपर में इस तरह से बांध के रखती हूँ, क्योंकि स्मेल हो जाती है फिर पूरे फ्रिज में बंद गोभी की। तो मैं इस तरह शॉपर में इसको बंद करके रखती हूँ। फिर ये जी फ्रेंच टोस्ट के लिए ब्रेड हैं जी ये,
और मायो है बर्गर बनाने के लिए, और ऊपर वाली जो है ये बन जो है अंडा शामी बर्गर बनता है इससे, और ये बन भी जो है मेरे आज आने वाले हैं। और ये जी बन है चिकन चीज़ पैटी बर्गर वाले, तो बन जो है वो मेरे आज आएंगे। मायोनीज़ जो है मैं यंग्स की यूज़ करती हूँ। नीचे आ जाते हैं जी कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर के साथ। ये फ़ास्ट फूड जो हम बनाते हैं कबाब रोल वगैरह, तो फास्ट फूड के साथ जो है ये जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी मैंने फ्रिज में रखी हुई हैं जी। दराज जो मेरे बेटे से टूट गया था गिर के, खैर कोई बात नहीं, इसको भी बाद में देखेंगे। ये चिकन चीज़ पैटी बर्गर में जो है बारबेक्यू सॉस जो है वो यूज़ होती है, मस्टर्ड सॉस जो है वो भी यूज़ होता है, तो वो भी जो है मैंने रखा फ्रिज में ही। बाकी ग्रीन और रेड चिली जो है वो बाहर है। ये अभी नाश्ता किया था तो मैंने फ्रेंच टोस्ट के लिए मीठा अंडा, और ये शामियाँ गई थी उसके लिए जो मैंने अंडा तोड़ के इस तरह से रखा हुआ। ये भी यूज़ हो जाएगा, एक दो और ऑर्डर जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो अगेन जो है मैं फिर अंडे तोड़ूंगी। ये है जी मेरा नीचे वाला पोर्शन। अब देख लीजिए ये डिप जाती हैं, बटर डिप जाती हैं और जैम की जो डिप्स जाती हैं अक्सर ब्रेकफास्ट में जो है ये जाती हैं, तो डिप्स जो है मेरी बेटी जो है बना के रख जाती है, तो ये मैं 5-6 जो बनवा के रख लेती हूँ उससे फिर उसके बाद मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, या फिर मैं स्कूल से जब तक आ जाती है बेचारी दोबारा। ये एसेंस वगैरह हैं, केक वगैरह में यूज़ होती हैं ये एसेंस जी। बटर जो है मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ प्रीमा का। एडम का भी अच्छा था, लेकिन अब जो है मैंने प्रीमा का यूज़ करना शुरू किया। प्रीमा का बहुत ज़बरदस्त था, इससे पहले मैं एडम का यूज़ किया करती थी, तो ये दोनों बहुत अच्छी हैं जी। ब्रेकफास्ट में अक्सर जाती हैं, या फिर गजरेले में जो हम ऊपर पोर करके देते हैं। तो ये था जी मेरा नीचे वाला पोर्शन। अब आ जाते हैं जी हम सॉस। ये मेरे पास रेड सॉस है और ग्रीन सॉस है, ये हम देते हैं कबाब के साथ या फिर शामी के साथ, डिप में उसको भर के देते हैं। तो 5 kg की इस तरह से मिलती हैं, तो इकट्ठी हम लेके रख लेते हैं, तो तकरीबन हमारा जो है 1 वीक या शायद इससे भी कम में ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर हम जो है दोबारा ले आते हैं जी। तो मार्केट से इजीली आपको जो है मिल जाती हैं डिप्स, जो है हम बना के देते हैं जो अपने कस्टमर को। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको जो है आज की वीडियो भी पसंद आई होगी जी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने दाएं बाएं वालों का जो है ख्याल रखा करें, मुझे दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।